माय यूट्यूब चैनल लेट्स गेन नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी यूएस की रिवीजन की सेकंड सीरीज़। कल एक सीरीज़ हमने डिस्कस की थी, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रेगिस्तानी ओक से। रेगिस्तानी ओक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो स्टार्ट करते हैं। रेगिस्तानी ओक या वृक्ष ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसकी ऊंचाई के लगभग 30 गुना इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर तक फैली होती हैं। इसकी जड़ें ज़मीन में बहुत गहरी जाती हैं। जब तक पानी ना मिल जाए इसकी जड़ें फैलती रहती हैं और इसके पेड़ के तने में पानी एकत्र होता है। लोग इस वृक्ष के तनों को पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। जब वहाँ पर उस इलाके में पानी की कमी हो जाती है तो लोग इस वृक्ष के तनों में पतली पाइपें डालकर पानी निकालते हैं और इस वृक्ष में पत्तियाँ बहुत कम होती हैं। नेक्स्ट है बिहू के बारे में। बिहू असम का प्रमुख त्यौहार है और बिहू का त्यौहार चावल की नई फसल कटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बिहू 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। बिहू के त्यौहार का जो पहला दिन होता है उसे उरका कहते हैं और इस दिन लोग अस्थायी छप्पर बनाते हैं। उस अस्थायी छप्पर को भेला घर कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है ओ समन तथा बोरा। ओ समन तथा बोरा क्या है? ये चावल की किस्मों के नाम है। ये चावल की विभिन्न किस्में हैं। फिर है अबू धाबी के बारे में। तो आप ये जान लीजिए कि अबू धाबी किसकी राजधानी है? तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। अबू धाबी में खजूर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वहाँ पर सिर्फ आपको खजूर के पेड़ ही दिखाई देंगे और अबू धाबी में गर्मी बहुत अधिक मात्रा में पड़ती है, इस वजह से लोग वहाँ पर सूती वस्त्र पहनते हैं। अबू धाबी की मुद्रा क्या है? तो अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है। अबू धाबी में पेट्रोल से महंगा पानी मिलता है वहाँ पर। तो आप 3 चीज़ें याद कर लीजिए कि अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, अबू धाबी में खजूर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और अबू धाबी की मुद्रा क्या है? दिरहम है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट है कि गिलहरी एक ऐसा जानवर है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और ये दांतों को बराबर रखने के लिए चीज़ों को हमेशा कुतरती रहती है। फिर है भीम संघ। ये एक बच्चों की पंचायत है। ये कहाँ पर है? कर्नाटक के होलगुंडी गांव में है, जहाँ पानी की बहुत अधिक समस्या थी। तो भीम संघ ने पानी की समस्या का समाधान ढूंढा था। तो आप ये याद रखिएगा कि भीम संघ कर्नाटक के होलगुंडी गांव में है। फिर है केरल में घर के आंगन में मसालों का बगीचा होता है। वहाँ तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची होती है। केरल में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेफेंथीस, जिसे कि घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। ये पौधा भारत के मेघालय राज्य में तथा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में पाया जाता है। भारत में ये मेघालय में पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। ये पौधा छोटे जीवों एवं कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है। छोटे जीव जो होते हैं उनका, कीड़े मकोड़ों, छोटे जीव में जैसे मेढक का भी ये शिकार करता है, कीड़े मकोड़ों का भी शिकार करता है। ये पौधा लंबे घड़े जैसा दिखाई देता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इसमें से एक प्रकार की गंध निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसमें चले जाते हैं। ये क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा जाता है तो उसमें एक ऑप्शन दे दिया जाता है कि यह पौधा एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालता है। तो ये गलत है। ये आवाज़ नहीं, एक विशेष प्रकार की गंध निकालता है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े और छोटे जीव उसकी तरफ आकर्षित होकर उसमें चले जाते हैं। फिर हम सब्जियों के बारे में बात करते हैं कि कौन सी सब्जियां कहाँ से आई हैं। तो यूरोप से गोभी और मटर आई है। हरी मिर्च, टमाटर, आलू ये साउथ अमेरिका से आया है। कॉफ़ी, बीन्स और भिंडी यह अफ्रीका से आई हैं और सोयाबीन ये चीन से आया है। इससे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं कि मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज के काटने से हो जाता है। सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। तो किस पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है? याद रखिएगा, सिनकोना के पेड़ से। फिर एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से हो जाता है। एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी से होता है या आयरन की कमी से होता है। नेक्स्ट है कि मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से पतले पतले छोटे छोटे भूरे रंग के कीड़े निकलते हैं, जिन्हें लाखे कहते हैं। मच्छर जो पानी में अंडे देते हैं उनसे एक भूरे रंग के कीड़े निकलते हैं, उन कीड़ों को लाखे कहा जाता है। फिर है रोनाल्ड रॉस, भारतीय मूल के थे। इन्हें सन 1992 में चिकित्सा के क्षेत्र में नावल मिला था। इन्होंने बताया था कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। रोनाल्ड रॉस ये जो थे, ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने बताया था कि मलेरिया मच्छर की वजह से फैलता है। फिर है मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। मिजोरम में कौन सी भाषा बोलते हैं? तो मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट फिर से अबू धाबी के बारे में है। अभी मैंने आपको बताया था कि अबू धाबी देश रेगिस्तानी इलाके में है। यहाँ की स्थानीय भाषा क्या है? अरबी है। मुद्रा भी मैंने बताई थी आपको कि अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है।
यहाँ पानी बहुत कीमती है क्योंकि यहाँ ना वर्षा है और ना ही नदियाँ, झील, तालाब हैं। जब वर्षा ही नहीं होगी, बारिश ही नहीं होगी तो नदियाँ, झील, तालाब ऑब्वियस सी बात है नहीं होगी। यहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है। यहाँ सिर्फ खजूर के पेड़ ही दिखाई देते हैं। और अबू धाबी में रुपए को दिरहम बोला जाता है। अभी मैंने आपको बताया था ये सब कि मुद्रा क्या है, दिरहम है अबू धाबी की। और अबू धाबी एक रेगिस्तानी इलाका है। फिर मच्छर हमारे पैरों के तलवों और शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। मच्छरों को आपने देखा हो, जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ मच्छर पहुँच जाते हैं और हम ये नहीं समझ पाते हैं कि मच्छर कैसे जान जाते हैं। तो मच्छर हमारे पैर की तलवों और शरीर की गर्मी से, उसकी गंध से वो हमें ढूंढ लेते हैं। फिर रेशम का कीड़ा है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूरी से ही ढूंढ लेता है। रेशम का जो कीड़ा होता है, उसकी जो मादा होती है, उसकी गंध से उसको कई किलोमीटर से ढूंढ लेता है। इसी प्रकार से मैंने आपको कल चींटियों के बारे में बताया था कि चींटियाँ कैसे ढूंढ लेती हैं। चींटियाँ भी एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती हुई चलती हैं जिससे सभी चींटियों को पता चल जाता है। इसी तरीके से कुत्ता है, तो कुत्ता अपने इलाके को अपने मल मूत्र से चिन्हित कर लेता है जिससे उसको पता चल जाता है कि कौन सा कुत्ता, दूसरा कुत्ता उसके इलाके में आया है। तो कुत्ता अपने मलमूत्र से चिन्हित करता है। रेशम और रेशम का कीड़ा और चींटियाँ, ये भी सब विशेष प्रकार की एक गंध छोड़ती हैं। फिर नेक्स्ट है कि अल्बुर्नी उज्बेकिस्तान से 1000 से अधिक वर्ष पहले भारत आया था। नेक्स्ट है कि मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। नमकीन सागर क्यों है? क्योंकि इसमें 1 लीटर पानी में 300 ग्राम तक नमक होता है। डेड ओशियन का पानी बहुत खारा होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। नेक्स्ट है दांडी यात्रा के बारे में कि सन 1930 में अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगा दी थी। मतलब जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने नमक पर भी कर लगा दिया था और नमक के बिना तो जीवन संभव नहीं था क्योंकि हर चीज़ में नमक की ज़रूरत होती है। तब गांधी जी ने इसके विरोध में एक पदयात्रा प्रारंभ की थी। वो पदयात्रा कहाँ से कहाँ तक थी? अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से नौसारी स्थित छोटे गांव जिसका नाम डांडी था, वहां तक ये पदयात्रा की गई थी। और पदयात्रा 12 मार्च 1930 से स्टार्ट की गई थी और ये पदयात्रा 24 दिनों की थी। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी और ये अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक चली थी। ये यात्रा प्रारंभ क्यों की गई थी? क्योंकि इस गलत कानून को तोड़ने के लिए, उसके विरोध के लिए ये पदयात्रा गांधी जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है कि नल्लामाड़ा आंध्र प्रदेश में है और कफ परेड मुंबई में, होलगुंडी गांव कर्नाटक में, अभी मैंने आपको बताया था भीमसंग पंचायत होलगुंडी कर्नाटक, बाजार गांव महाराष्ट्र। तो ये याद कर लीजिए, नल्लामाड़ा आंध्र प्रदेश, कफ परेड मुंबई, होलगुंडी गांव कर्नाटक एवं बाजार गांव महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है कि गोवा में मछली नारियल के तेल में बनाई जाती है। यह मडगांव गोवा में स्थित है। गोवा के बारे में 2 चीज़ें बताई गई हैं कि गोवा में मछली नारियल के तेल में बनाई जाती है और मडगांव कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। तो इन 2 चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा कि गोवा में मछली नारियल तेल और मडगांव कहाँ है? गोवा में। फिर है केरल में टैपियोका ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। और केरल के बारे में कल भी मैंने आपको बताया था कि केरल में फेरी नाव का इस्तेमाल किया जाता है पानी में एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए। और बल्लम भी लकड़ी की बनी एक छोटी नाव है जिसको इस्तेमाल केरल में किया जाता है। तो फेरी और बल्लम 2 चीज़ें केरल में पाई जाती हैं और टैपियोका कहाँ खाया जाता है? तो वो भी केरल में खाया जाता है। फिर है लिंगहू फेन, हांगकांग का पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। लिंगहू फेन एक हांगकांग का पकवान है जिसे सांपों से बनाया जाता है। तो आप 3 चीज़ें याद कर लीजिए, केरल का टैपियोका, लिंगहू फेन हांगकांग और गोवा में मछली नारियल के तेल में बनाई जाती है। ये 3 चीज़ें आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लद्दाख के बारे में कि लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है। यहाँ के घरों की निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती हैं। निचली मंजिल जानवरों के लिए होती है। छत बनाने के लिए यहाँ पेड़ों के मोटे तनों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ की छतें समतल होती हैं। यहाँ के घर पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए जाते हैं और उस पर मिट्टी और चूने की पुताई की जाती है। यहाँ 5000 मीटर ऊंचाई पर एक सुनसान और पथरीला व मैदानी इलाका है। तो 5000 मीटर की ऊंचाई पर जो सुनसान व पथरीला मैदानी इलाका होता है उस इलाके को चांगथांग कहते हैं। चांगथांग में एक चांगपा घुमंतू लोग होते हैं और ये चांगपा लोग एक खास तरह की बकरी पालते हैं। उस बकरी से पश्मीना शॉल बनाई जाती है। पश्मीना शॉल 6 स्वेटरों के बराबर बहुत गर्म होती है। तो आप ये याद रख लीजिएगा कि लद्दाख में बारिश बहुत कम होती है। यहाँ के घरों में निचली मंजिल पर खिड़कियाँ नहीं होती हैं। निचली मंजिल जानवरों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और यहाँ के घर पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए जाते हैं तथा मिट्टी और चूने की पुताई की जाती है।
और चांगपा कौन है? चांगपा एक घुमंतू लोग हैं, ये खास तरह की बकरी पालते हैं जो कि पश्मीना शॉल बनाने के लिए इस बकरी का इस्तेमाल किया जाता है, और ये शॉल 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देती है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, जिससे और लोगों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू।